किन मांगों को लेकर के आज मिला? सर, हमारी मौलिक मांग छोटी सी, ना कोई ज़्यादा बड़ी ना कुछ। देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आज वेतन विज्ञप्ति के अंदर में 30,000, 35,000, 40,000, यानी अगर वो ठेका भर्ती में भी काम करते तो 500-600 रुपये प्रति दिन की उनकी मजदूरी होती है। किन मांगों को लेकर के आज मिला? सर, हमारी मौलिक मांग छोटी सी, ना कोई ज़्यादा बड़ी ना कुछ। देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आज वेतन विज्ञप्ति के अंदर में 30,000, 35,000, 40,000, यानी अगर वो ठेका भर्ती में भी काम करते तो 500-600 रुपये प्रति दिन की उनकी मजदूरी होती है। ये वाल्मीकि समाज का इतना शोषणित है कि 70-75 सालों के अंदर में भी ये वाल्मीकि समाज जो अस्थायी तौर पे श्रमिक के तौर पे काम कर रहा है, डोर टू डोर पे परिवहन निगम में ड्राइवर के और हेल्पर के तौर पे काम कर रहा है, उसे मात्र 6,200 रुपये तनख्वाह दी जाती है। अब मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बैठे हुए केंद्र सरकार में मोदी सरकार से, भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार से और देश के बेटा सभी प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि इस महंगाई के दौर के अंदर में क्या 6,200 से इस वाल्मीकि समाज का गुजारा हो जाएगा? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे? क्या अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे? क्या वो अपने जीवन को अच्छा सुधार पाएंगे? इसलिए इस वाल्मीकि समाज के अस्थायी श्रमिक कर्मियों ने एक मांग रखी है कि हमारी वेतन विज्ञप्ति के अंदर में प्रत्येक दिन की 400 रुपये मजदूरी तय करी जाए और पर मंथ पे 12,000 रुपये सैलरी दी जाए। इसमें PF कटौती अलग होगी। इसके अलावा महीने पे 4 दिन का अवकाश दिया जाए और इसमें काम आने वाले साधनों में 2 झाड़ू, तगारी, फावड़ा, मास्क और ग्लव्स और हाथ में सैनिटाइजर, पर मंथ में मेडिकल चेकअप के लिए ठेकेदार के द्वारा नगर निगम प्रांगण में कैंप लगाया जाए और इनको ड्रेस और एक आई कार्ड भी उपलब्ध करा जाए ताकि ये श्रमिक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः से निभाए। और हमारे ये मांग है कि अगर इस पर ठेकेदार द्वारा, नगर निगम में बैठे हुए महापौर, आयुक्त द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा और सरकार के द्वारा अगर मांगे नहीं मानी गई और इस पर विचार व्यक्त कर हमारी बातों को नहीं रखा गया तो ये सफाई श्रमिक अब अनंत काल तक, यानी जब तक वो जिंदा है, हड़ताल को जारी रखेगा और अपनी मांग के लिए लड़ता रहेगा। हमारी ये मांग सदा तक के लिए रहेगी। आज हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया, उनसे अनुरोध करा गया है कि सर आपके माध्यम से हम भजनलाल सरकार जी को ये अवगत करा रहे हैं कि हमारी रेटों पे 12,000 रुपये प्रत्येक दिन महीने की सैलरी की जाए, 400 रुपये मजदूर, और जो हमें साधन चाहिए ये उपलब्ध करा जाए। कलेक्टर साहब ने हमें कहा है कि हम आपकी बात रखेंगे और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आपकी बातों पर हम बिल्कुल बात अपनी रखेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार बोए। जी भैया, आज हमारे इतने दिन तो 4 दिनों से हम हड़ताल पे चल रहे थे और काफ़ी परेशान होने के बाद आज हम कलेक्टर महोदय साहब को हमने विज्ञापन दिया है और उस विज्ञापन में हमने मांग रखी कि हमारे जो हमें कई वर्षों से 6200 रुपये जो तनख्वाह दी जाती थी वो हमारा वेतन हमारा नहीं हो पाता है। इसी कारण हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि हमारा 12,000 रुपये मंथली रोज़ दे, 400 रुपये पर डे हमारे सैलरी हो, ये हमारी मांगे हैं। और हमारे संसाधन ठेकेदार द्वारा संसाधन भी नहीं दिया जाता है और साप्ताहिक अवकाश हमें नहीं दिया जाता है, उसकी भी हमने कलेक्टर महोदय से मांग रखी है। अब आगे हम जब तक हमारी इस मांगों को पूरी नहीं होती है, इस मांगों पे हमारे पे विचार नहीं किया जाता प्रशासन या, तो जब तक हमारा आंदोलन, हमारा ये हड़ताल कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा। यही लगभग कितने अस्थायी कर्मचारी हैं जो अभी हड़ताल? लगभग 1500 कर्मचारी, 52 वार्डों के वार्ड है, 52 वार्डों के अस्थायी कर्मचारी है। वह सभी कर्मचारी 3 दिन से बिल्कुल जो छुट्टी पर है, हड़ताल पर है। ये जो परमानेंट जो कर्मचारी है वो क्या आपके सही साथ है या काम कर रहे हैं? स्थायी कर्मचारी हमारे साथ ही है, परंतु उनके सामयिक दूरी के कारण, पद के कारण से वो हमारे कंधे से कंध मिलाए हुए हैं, परंतु उनकी भी कोई मर्यादा परंपरा है, इसीलिए वो हमारे साथ ही हैं। जैसे प्रशासन को समय रहेगा तो वो ही हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम? विनोद कुमार गुजराती।